एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ज़बरदस्त हूँ गाइस। सो गाइस, अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं यहाँ पे अपना सुबह का वार्म अप वगैरह कर ले रही हूँ, क्योंकि फ़िटनेस पे ध्यान देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस शरीर में हम लोग रहते हैं उस शरीर का ध्यान देना और उसकी केयर करना हमारी ही जिम्मेदारी है, कोई दूसरा नहीं रखेगा। इसीलिए मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप सुबह जल्दी उठिए, अपने लिए 1-2 घंटा निकालिए और आप अकेले में रहिए, खुद से बातें करिए, एक्सरसाइज करिए और पानी पीजिए। आप सुबह उठ के वार्म वाटर पी सकते हैं या नॉर्मल वाटर भी आप पी सकते हैं, है ना। इससे हमारी जो बॉडी का वेट है वो भी मेंटेन रहता है और हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। बीमारी हमारे शरीर में नहीं आती, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट रहती है। तो सुबह में आप ज़रूर से ज़रूर 20 मिनट 30 मिनट जो भी आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर अपने लिए निकालिए और एक हल्की फुल्की सी, ज़्यादा मैं हैवी नहीं बोल रही हूँ आपको, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मत करिएगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन है, जैसे मैं एकदम फिट हूँ, एकदम अपने आइडियल वेट पे हूँ, तो मैं कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकती हूँ बहुत ही आराम से, है ना। तो मैं सुबह में अपने लिए स्पेशली टाइम ज़रूर निकालती हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे साथ में और कोई नहीं उठता है, सब लोग बाद में उठते हैं और मैं अपने पौधों के दर्शन भी करती हूँ, पौधों से बात करती हूँ, इन्हें प्यार करती हूँ और अब बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। अंदर से जो फीलिंग आती है वो बहुत अच्छी वाली आती है। और अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मैं अंदर आ गई हूँ, अभी सभी लोग सो रहे हैं, बच्चे जाएंगे स्कूल उठने के बाद और मैं लग जाऊँगी अब अपने घर के कामों में। तो घर के साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को उठा के मैंने बाहर बैठा दिया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है मॉर्निंग के टाइम में और हस्बैंड जी उठ के अंदर बैठ गए, क्योंकि हमारा मॉर्निंग का क्लब चलता है जहाँ पे हमारी फ़िटनेस का जो फॉर्मूला है वो हम सिखाते हैं लोगों को, हम भी सिखाते हैं और हमारे जो सीनियर कोचेस हैं वो सिखाते हैं कि कैसे आप अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करके अपने शरीर को लाइफ टाइम फिट रख सकते हो। सो गाइस, अभी मैं झाड़ू पोछा करने के लिए लग गई हूँ और क्लब चला रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो क्लब की जो जिम्मेदारी है वो सारी वो संभालते हैं। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे हज़ारों काम हो जाते हैं और किचन में कुछ बर्तन वगैरह भी हैं जो धोने बाकी हैं। इनमें थोड़ी सी सब्जी रखी थी मेरे कुकर में, तो मैंने वो साफ़ करके फिर से पूंछ के रख दी कटोरी में और साफ़ करके मैं अब इसको रख दूँगी। और जो ग्रीन टी पानी के हमारे गिलास वगैरह हो जाते हैं मॉर्निंग में, शाम को भी पीते हैं हम लोग पानी, तो वो गिलास ऐसे ही रखे थे कांच वाले, तो उनको भी मैं यहाँ पे धो के वॉश करके रख दे रही हूँ। किचन की साफ़ सफाई कर दी है मैंने और अब झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी थी, पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह में ना कभी कभी मेरे हस्बैंड से थोड़ी सी झेड़ पैड़ भी हो जाती है, यानी थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। तो आज भी झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैं झाड़ू वाली जो वीडियो है वो नहीं शूट कर पाई, झाड़ू लगाते समय शूट नहीं कर पाई, तो डायरेक्ट पोछा ही लगाना शुरू कर दिया है और बच्चे तैयार होने लग गए हैं। यहाँ पे हमारी चल रही है न्यूट्रिशन ट्रेनिंग, जो कि आदत कहलाती है। आप समझो, हम बहुत कुछ छोड़ना चाहते हैं, चाय छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी, मैदा छोड़ना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम पराठे खाएं, पराठे छोड़ना चाहते हैं, हमें पता है कि आज ये सब कुछ नुकसान दे रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि उसी वक्त, क्योंकि बहुत सारे सालों से आप सुबह 6 बजे चाय पीते आ रहे थे, बहुत सारे सालों से सुबह 8 बजे आप पराठे खा रहे थे, बहुत सालों से कुछ लोग सिगरेट बीड़ी पीते आ रहे हैं, बहुत सारे सालों से कुछ लोग ड्रिंक करते आ रहे हैं। तो वो छोड़ना चाहता है इंसान इन सभी चीजों को, क्योंकि वो समझ चुका है कि इनकी वजह से गड़बड़ हो रही है सब कुछ, है ना। लेकिन फिर अगले दिन तलब उठती है। तलब का मतलब वो हेड आती है, वो इंसान को फिर से, यार चल एक फूट चाय का, नो प्रॉब्लम, चलो चलो चलो, एक पराठा, एक रोटी, है ना, इस तरीके से, चल थोड़ा सा घी, अच्छा, ऐसा करके। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर करोड़ों कोशिकाएं हैं। डिमांड आप नहीं कर रहे हो, डिमांड वो करती है। क्यों? क्योंकि वो जो 20 साल से 10 साल से 15 साल से भोजन या कुछ भी खा पी रहे थे, वो अब उसका गुण जो था वो उन कोशिकाओं का गुण बन चुका। अब वो डिमांड जो है वो उस कोशिकाओं के उस झुंड की, मानो उस नगरी की डिमांड है, उस वो मांग निर्मित कर रही है, न कि आप मांग निर्मित कर रहे हो। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जिस तरह से उस भोजन की वजह से ये मांग निर्मित हुई, अगर हम अपने आप को अपने क्लब में बैठ करके संगत के साथ थोड़े दिन अपने आप को थोड़ा सा चेंज करते चले जाएं, तो देखिएगा आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ब्लॉग में सीखने को मिलेंगी आपको गाइस, और स्पेशली फ़िटनेस से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे
सीखने को मिलती हैं। सो भोजन का महत्व यहाँ पे बताया जाता है और मनुष्य की सबसे बड़ी और पहली जो ज़रूरत होती है वो है भोजन, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भोजन से बना है, भोजन से निर्मित है, भोजन से अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हमारे शरीर में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों कोशिकाएं हैं जो खाने से बनी हैं, जो खाना हम खाते हैं। लेकिन खाना खाने का भी एक तरीका होता है जिसे सिखाते हैं हमारे क्लब में। तो आप अगर हमारे क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आके सीखने को मिल जाएंगी। और गाइज़ अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैंने फेस पे लगाया है अपना फेस पैक, जो कि चंदन का फेस पैक है। इसमें बेसन मिक्स करके मैंने अपने फेस पे लगाया है। और मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था मेरे फेस पे छोटे छोटे दाने हो गए हैं, तो इसीलिए मैं इसे लगा रही हूँ। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ठंडा फेस पैक्स जो है वो मेरे फेस की स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अभी फ्रीज में से मैंने निकाली है उड़द की दाल, जो कि मैंने कल भिगो के रख दी थी फ्रीज के अंदर, तो वो काफ़ी अच्छे से फूल गई है। और अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके और इसके बनाऊंगी दही बड़े। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे शेक पियेंगे क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे ब्लॉग है ये। तो सैटरडे में हाफ डे हो जाता है बच्चों का, और हस्बैंड की छुट्टी है तो हस्बैंड आज पूरा दिन मेरे साथ रहने वाले हैं। और आज है मदर्स डे, तो मदर्स डे पे कुछ ड्राइंग मेरे बच्चों ने ड्रॉ की है तो वो लेके जाएंगे स्कूल। और अभी आइए मैं मिलवाती हूँ दोनों से। तो मैंने दोनों को पूजा में जो बहुत ज़रूरी है आज बच्चों को, वरना बहुत ही बिगड़ जाता है, क्योंकि का मूड भी अच्छा नहीं है। तो डर लगता है कहीं लोग दोनों थोड़ी बहुत बिगड़ जाए हैं, लगता ही है। तो ये भगवान की शरण में लाना, भगवान से जोड़ना, भगवान की बातें करना के सामने बहुत संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है इस टाइम, जिस टाइम में मेरे बच्चे हैं ही। और इसीलिए मैंने कहा है कि बेटा पढ़ाई में आप बहुत अच्छे हो जाओगे, आप हनुमान चालीसा डेली पढ़ा करो। तो ये दोनों फॉलो कर रही हैं और मुझे इन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहो को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथे गापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल गुण तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। मेरा एक ही पर्पस है अपने बच्चों के लिए कि मैं इनको भगवान की शरण से जोड़ के रखूं, और जो भी भगवान की तरफ से पॉजिटिविटी आती है वो इनमें हमेशा बनी रहे, उनका आशीर्वाद इन्हें मिलता रहे। इसी वजह से मैंने अपने घर में लड्डू गोपाल को लाई हूं, ताकि ये लड्डू गोपाल से जुड़ी रहें और कुछ भी ऐसा गलत ना करें। नहा धो के तैयार हो गई हूँ, मैं नहा ली हूँ अच्छे से। और अब मैं जाऊँगी किचन में, और किचन में आज बनाने वाली हूँ मैं दही बड़े। तो दही मैंने घर पे ही बनाया था, और दाल को मैंने भिगो के रख दिया था। तो ये फ्रीज में रखी हुई थी दाल 2 दिन से, और आज मैंने निकाल ली है, तो इसको मैं पीसूँगी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं भी नहा धो ली थी और हस्बैंड भी नहा लिए हैं, और मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो किचन में मैं बनाऊँगी अब थोड़ी सी खिचड़ी, काली दाल वाली और वो अभी मेरे पीछे से निकल के गए हैं तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी काली दाल वाली खिचड़ी, क्योंकि स्पेशली मेरे बच्चे बोल के गए हैं मम्मी आज हमें खिचड़ी खानी है आमी की चटनी के साथ। तो यहाँ पे मैं दही बड़े भी बना के रख के जाऊँगी, और मुझे आज ऑफिस पे भी जाना है। हस्बैंड घर पे हैं तो आज हम दोनों ऑफिस पे जाके बैठेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, क्योंकि घर में ना क्या होता है, आलस भी आता है, दिमाग नहीं चलता, दिमाग हैक हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मतलब निगेटिविटी आती है, नींद वगैरह आती है हस्बैंड को स्पेशली। तो यहाँ पे मैंने दाल पीस के तैयार कर ली है, दाल अच्छे से बारीक पीस ली है मैंने। मेरा मन तो ये भी कर रहा था कि मैं थोड़ी सी जलेबी भी बना लूँ, बट अभी टाइम नहीं था मेरे पास, मुझे जल्दी निकलना था और जल्दी घर के काम निपटाने होते हैं गाइस। सुबह सुबह के काम तो आप जानते ही हैं, सैकड़ों काम होते हैं मॉर्निंग में, और बहुत फटाफट करने के बाद अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ मैं। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं ऑफिस। हस्बैंड जी पहुँच गए हैं नीचे स्कूटी निकाल के, और मैं भी तैयार हो गई हूँ, और मैं बस अपना पर्स वर्स निकाल के और जाऊँगी। वैसे किसी का कॉल भी आया है 2 लोगों का कि वो मिलने आएंगे, अगर देखते हैं आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन लोग तो बहुत आ रहे हैं ऑफिस पे, इंक्वायरी निकाल रहे हैं, मतलब वेट लॉस से रिलेटेड पूछ भी रहे हैं मुझसे।
लेकिन अभी आ नहीं रहे हैं, तो अभी थोड़े हाथ भी मेरा ऐसे ही चल रहा है और अच्छे से मतलब कस्टमर बन नहीं पा रहे हैं। अभी पता नहीं क्या चल रहा है, थोड़ी किस्मत मतलब ढीली चल रही है मेरी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं ऑफिस पे, साथ में हस्बैंड भी आए हैं और आज हम लोगों ने ना सेम कलर पहना है। देखा आपने, सेम कलर के कपड़े हम लोगों ने पहने हैं और लेकिन हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग सेम कलर पहनेंगे। अचानक ही आज सेम कलर पहन के आए हैं। और अभी हस्बैंड यहाँ पे मुझे कुछ बता रहे थे। हमारे ऑफिस के बाहर को एक ऑफिस है जो कि टाइल्स वाले भैया का है, तो उन्होंने भी शायद वेट लॉस करने वाला जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 15-16 किलो वजन उन्होंने भी कम कर लिया है। तो उन्होंने भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, स्टैंडी वगैरह लगा दी है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि उन्होंने भी बाहर स्टैंडी लगा के खड़ी कर दी है, तो मैं देखने के लिए बाहर आई थी। और अब मैं बैठूंगी यहाँ पे ऑफिस में और लोगों को कॉल करके बुलाऊंगी अगर कोई आता है तो, और नहीं आता है तो हम लोग दोपहर में 1 बजे घर को चले जाएंगे। ऑलरेडी अभी 12 तो बज ही चुके हैं, तो 1-2 घंटे ही हम, यानी 1-1.5 घंटे ही बैठेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और अभी मैं घर से पानी लेकर आई थी, तो बीच बीच में पानी ज़रूर पूरा करती रहती हूँ अपनी बॉडी का, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी भी ज़्यादा ही पीना पड़ता है। ऑफिस पे बैठ के हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि हम अभी सीख भी रहे हैं, लोगों को तैयार और लोगों को बता रहे हैं और तैयारी भी करते रहते हैं, साथ साथ में लिस्ट भी बनाते रहते हैं कौन कौन कस्टमर से बात करनी है, क्या बात करनी है, तो ताकि लोगों की हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। सीखना तो बहुत ज़रूरी है, आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएँ, सीखना तो बहुत ज़रूरी है हर एज में। तो अभी हम भी सीखते ही रहते हैं और हमेशा यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम लोग हेल्प करवाएं, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत परेशान हैं दवाइयाँ खाने से, है ना। खाते खाते उनकी पूरी उम्र निकल गई है और वज़न भी बढ़ गया है और सेहत हमेशा ख़राब ही रहती है। तो लोगों को बस यही सिखाते हैं हम लोग कि आप सेहत कैसे अच्छा रखें। तो यहाँ पे हम दोनों थोड़ी सी हंसी मजाक भी कर लेते हैं, साथ में रहते हैं तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत रोमांटिक भी हैं, साथ में बहुत फ़नी भी हैं फ़नी बातें भी करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है उन पे। और आप देख सकते हैं ना मैं कितनी हंस रही हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हंसाते हैं, साथ में रहते हैं। और वैसे वीक में 1 ही दिन हमें मिलता है साथ में रहने का, और बहुत कम टाइम मिलता है जो कि हम लोग एक साथ स्पेंड कर पाते हैं टाइम। तो पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं घर में भी जाती हूँ, ये जाती हूँ और हस्बैंड अपने बैंक चले जाते हैं, तो इसलिए हमें साथ टाइम बिताने बहुत कम मिलता है। और अगर मिलता है तो अब तो साथ में हम ऑफिस टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि और कोई जगह है नहीं ऐसी। अभी काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों को बैठे बैठे और भूख भी लग रही थी, खाना हम लोग खा के नहीं आए थे, तो अब निकल रहे हम घर के लिए, क्योंकि घर बच्चे भी आ गए होंगे। ताली तो मैं घर पे ही रख के आई थी, छोड़ के आई थी, तो बच्चे आ गए होंगे, तो अभी मुझे घर पे भी निकलना है। गाइस, और मैं देखने गई थी बाहर को, मतलब जिन लोगों के जिन अंकल की ऑफिस है सारे, उनकी यहाँ पे आज पूजा भी हो रही है, तो शाम को हम लोग आएंगे। हवन उवन हो रहा है, शायद पूजा वूजा करवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना ऊपर नया घर बनाया है, इसीलिए तो हवन वगैरह वहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो एक हमारे जो हेल्थ कोच हैं वो हमसे मिलने आ गए थे, तो इसलिए हमें थोड़ा लेट हो गया। और रास्ते में हम लोग आते आते रुके थे बुद्धा पार्क पे। यहाँ पे गन्ने का जूस पीने का बहुत मन कर रहा था, मेरा भी और हस्बैंड जी का भी। और मेरे बच्चे तो कई दिन से मांग रहे थे, मम्मी आप ना हमें गन्ने का जूस पिला के लाओ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आप साथ में घूमने भी नहीं जाते हो, लेके नहीं जाते हो, घुमाने नहीं जाते हो, तो ऐसे शिकायत वगैरह करती रहती हैं। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास पानी की बोतल भी है, तो मैं इसी में भरवा लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 रुपये का जूस भरवाया और अपने बच्चों के लिए मैं घर पे लेके आ गई। तो यहाँ पे निमिषा देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने उसको बोतल उसके हाथ में दे दी। आप देख सकते हैं पानी वाली बोतल में मैंने वो रहता है जूस गन्ने का, वो भरवा दिया था। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में जब देखा तो थोड़ी गंदगी फैली पड़ी थी, तो मैंने वो साफ़ सफाई करवाई। और अभी मैं दोबारा से तैयार हो गई हूँ गाइस 1 घंटा मैंने आराम किया था, 1-2 घंटा, और वीडियो एडिटिंग करी थी, और फिर तैयार होकर हम लोग फिर से आ गए ऑफिस पे। तो इस बार ना मेरे हस्बैंड बैठे हैं चेयर पे और मैं बैठी हूँ इधर, तो मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी। और 2 लोग आने वाले हैं हमारे हमसे मिलने के लिए। और यहाँ पे हमारा जो इवनिंग का फिट क्लब है वो स्टार्ट हो गया है, 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, 6:20 पे। तो अभी शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं, और शाम को ही चलता है ये। यहाँ पे 20% 80% का जो फॉर्मूला है वो सिखाते हैं और लोगों को फिट बना रहे हैं लगातार।
और हमारे इस क्लब के माध्यम से हज़ारों लेडीज़ अपने आप को फिट बना रही हैं, घर बैठे क्लब ज्वाइन करती हैं, वर्कआउट करती हैं, न्यूट्रिशन ट्रेनिंग लेती हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग वर्क है गाइज़। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक हेल्थ कोच हूँ। सो गाइज़ अभी इवनिंग का टाइम है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आज सैटरडे है तो अभी मैं सोच रही थी कि मुझे घर भी जाना है, शनिदेव पे दिए जलाने भी जाना है, तो बहुत सारे काम हैं। इधर बच्चे भी घर पे आ गए होंगे ट्यूशन से, तो उनको भी देखना है। तो बस मैं यहाँ पे हस्बैंड के साथ कोई आने वाला था मिलने के लिए हस्बैंड से, हस्बैंड के साथ वाले हैं वो, तो मैं बस यहीं पे उन्हीं का वेट कर रही थी। और ज़्यादातर लोगों को मैं ही अब संभालती हूँ क्लब पे, और हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, उनका बिज़ी रूटीन रहता है बैंक की तरफ से। इधर बिज़ी तो मेरा भी रहता है लेकिन उनका मुझसे ज़्यादा बिज़ी रहता है, इसीलिए थोड़ा मैं ही संभालती हूँ। और आज मदर्स डे भी है तो मुझे घर जाना है जल्दी और मैं पूजा पाठ करना है थोड़ा, क्योंकि कभी कभी ना पूजा वूजा करनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे कम टाइम मिलता है, लेट हो जाता है, तो हस्बैंड करते हैं पूजा या फिर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इवनिंग की जो पूजा है वो मैं ही करती हूँ ज़्यादातर। और आज मदर्स डे भी है तो मेरे बच्चों ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ बना के रखा हुआ था। आप बने रहिएगा फुल ब्लॉग में। ये मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई है, मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा इसने कार्ड भी बनाया है जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और उसके अंदर जो भी लाइनें लिखी हैं मेरे लिए इसने, वो तो अमेजिंग ही है और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं मेरी बेटियां मुझे। सो गाइज बने रहिएगा फुल ब्लॉग में, अभी देखते रहिएगा क्या निकलता है अंदर, है ना। लगा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छुड़ाने की फूल जिसे गिफ्ट अपना खोलेगा ऐसे रहो, खुदा पहाड़ की चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बावला बना दिया तुमने। इसमें बहुत सुंदर चीज है, बहुत सुंदर चीज है। तुमको बनाया यार, बड़ा मजा आया। अच्छा इसको खोलो। हैं तो कुछ भी ना, ये मटका है तो नहीं ऐसे खुदा ही गोल गोल घुमा के। अरे भैया इसमें है, ये देखो। अरे क्या है, अब खोलो इसको। क्या है वो? ये हाथ में पहनने की ना वाह, मेरा बजट जितना था मैं उतना लेकर आई। वाह, ये तो मेरे लिए बनी है। दिखा मम्मी। ये मेरा गिफ्ट है, मैं तुझे छोटी सी जलिया मम्मी दिखाओ छन छन करके। ये देखो गाइस कितनी प्यारी ब्रेसलेट। खुश हो। और लड्डू लाया है। गाइस मेरी जेम्स है। ये तुम्हारे लिए लड्डू की तरफ है। जो पहले काम होगा पहले सुनाती हूँ। हैप्पी मदर्स डे इसमें लिखा है। तो ये था मेरे बच्चों का प्यार मेरे लिए, और मेरे बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी बेटियां मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और मेरा लड्डू भी। तो लड्डू ने भी मेरे लिए छोटा सा कार्ड बनाया है एकदम नन्नू सा, और वो मेरे लिए थोड़े से जेम्स वगैरह लेके आया है देखो। तो बहुत ही क्यूट तरीके से उसने कार्ड बनाया है। एंड मेरी बेटी ने भी मेरे लिए बहुत सुंदर सा कार्ड बनाया है। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी ब्रेसलेट बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और यहाँ पे मैं जो जेम्स लेकर आई थी मेरे बच्चे यानी मेरे लिए, तो मैंने वो सबको दे दी है और मैंने भी खा ली है, बहुत यम्मी थी। सो गाइज़ आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ब्लॉग में आपको फ़िटनेस से रिलेटेड बहुत बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, बहुत शानदार जानकारी मिलने वाली है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहें, मस्त रहें, बाय।